नॉर्मली हिली एरिया में हमने देखा, अगर कहीं पे ऐसे हिल वगैरह है तो आवाज आता है। इसका मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो ये हिल है, चलो एक बात कहते हैं वॉल है, ये भी इको कर सकता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ से हम आवाज लगा रहे हैं और फिर थोड़ी देर के बाद हम सुनते हैं कि आवाज आता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने थंडर देखा है, लाइटनिंग? तो क्या होता है जब थंडर होता है तो एक जोर की आवाज होती है ना, तो पहले आपको लाइट दिखता है या पहले साउंड आता है आपके पास? पहले क्या दिखता है? गलत है, पहले हमको वो साइन करता है, वो पहले एक लाइट आती है और फिर वो उसके बाद जोर का आवाज आता है, ये करेक्ट है। पहले लाइटनिंग होगी और फिर थंडर का आवाज आता है। क्यों? क्योंकि ना लाइट आपको पहले आता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है मालूम है? 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸, यानी 3 पर कितना जीरो दोगे? समझ रहे हो ये कितना है? इतना स्पीड है लाइट का। और साउंड का कितना होता है? साउंड का नॉर्मली हमारे एयर में जो मैं बोल रहा हूँ या आप जो बोल रहे हो, उसका एक तो जो इसने बोला वो यहाँ पे जाके हिट किया, इसने उसको रिफ्लेक्ट किया और फिर ये वापस गया। यानी साउंड दो, मतलब ये जो साउंड है ये 2 बार ट्रैवल कर गया ना। यहाँ से मान लो ये डी डिस्टेंस था, चलो ये 10 मीटर, और दोबारा से इसको सुनाई पड़ा, जो इसने बोला था वो फिर से सुनाई पड़ा। इसका मतलब वो कोई माउंटेन रहेगा, वहाँ पे गया हिट किया, या वॉल ही रहेगा, हिट किया और वापस आया। यानी टोटल लाइट ने कितना ट्रैवल किया? 10 मीटर जाना, 10 मीटर वापस आना, यानी टोटल 20 मीटर ट्रैवल किया। आपने कभी थिएटर के वॉल को देखा है? वो कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं क्या? कैसे रहते हैं? उसमें आप देखना, उसमें कोई ना कोई वो रेड कलर का कुछ कारपेट जैसा लगा होगा। क्यों? उसमें क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है ना कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरा साउंड यहाँ जाएगा, किसी के कान में जाएगा, उधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरह से एक ही आदमी का ना 5 बार साउंड सुनाई पड़ सकता है। तो थिएटर्स में क्या होता है कि वो वॉल्स को रिवर्बरेशन प्रूफ बनाते हैं कि एक ही साउंड आप तक आए, बार बार ना आए, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द हीरो और द विलन इन द मूवी इज सेइंग, बिकॉज द सेम साउंड will be heard in your ear multiple times, so you will get confused, you will get irritated also। ठीक है, तो इको का मतलब था, आपको ये समझाने का मतलब था कि जहां से भी आप खड़े होंगे वहां से आपका साउंड जाके माउंटेन में टकराएगा, वापस आएगा। यानी ये दो साउंड 2 रास्ता ट्रैवल करेगा, एक आपसे जाना और वापस आना। लेकिन क्या अगर हम बहुत करीब अगर आ जाए हिल के और हम बोले तो क्या वो इको होगा? उसका एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। मिनिमम डिस्टेंस आपको उतना दूर तो रहना ही पड़ेगा, उससे नजदीक चले जाओगे तो इको नहीं होगा।